इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इसका कोर्स कोड है 248 बहार 2024 की असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 24 जून है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका देख लिया था। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है तजज़ी करें x की 4 प्लस x की 2 और +1। तजज़ी से मुराद ये होती है कि किसी चीज़ को खोलना, उसके पीसीस करना, उसके टुकड़े करना, ठीक है, मज़ीद उसको आगे डिवाइड करना। तो x की 4 प्लस x की 2 प्लस 1 है। हम इसको आगे मज़ीद जब हम डिवाइड करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर x की 4 है तो x की 2 दो हिस्से हो गए इसके, ठीक है, प्लस x की 2 है और +1 है। अब यहाँ पर +1 और +1 हम लिखेंगे क्योंकि x की 2 जो है इसकी भी जो हमारे पास अमाउंट है वो क्या होगी, 1 ही होगी। तो एक 1 यहाँ लगा, एक 1 यहाँ लगा, ये भी हमारे पास ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है। तो तजज़ीज़ किस तरह से हो जाएगी, ये हमारे पास मज़ीद जो है वो खुल जाएगा। इसको हम मज़ीद अगर खोलना चाहें तो हम नहीं खोल सकते क्योंकि स्क्वायर के बाद अब आगे हमारे पास मज़ीद, अगर हमारे पास 3 होता, 6 होता, इससे बड़ी अमाउंट होती तो हम मज़ीद अब उसको खोल सकते थे, ठीक है। या इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हम क्या लिखेंगे, x की 2 + 1 है, x की 2 + 1 है, दोनों हमारे पास इक्वल है। x की 2 + 1 लिख के हम इसका ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह से भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी क्वेश्चन का बेक पार्ट। मुदर्जा सेल का HCF मालूम करें। 24 ब्रैकेट में है 6x का 4 माइनस x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर। फिर सेकंड दो पार्ट दिए गए हैं और दोनों का हमने HCF अलग से डिफाइन करना है। 22x की 6 + 3x की 5 + x की 4। यहाँ पर हम पहला जो 24 वाला है हम इसका देख लेते हैं, इसका HCF हम लेते हैं। यहाँ पर है, हमने अमाउंट दोबारा से यहाँ पे लिख ली, हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x की 4 माइनस x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो इक्वेशन होती है इसको पहले सॉल्व किया जाता है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 24 को हम रहने देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, ठीक है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी हम 2 ले सकते हैं और यहाँ भी 2 ले सकते हैं, मीन इनमें से हम माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास x का स्क्वायर जो है वो कंबाइन आ जाएगा या सेम आ जाएगा इनमें से। तो x का स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास अंदर क्या रहेगा, 6x का स्क्वायर, क्योंकि हम इसमें से 2 हमने बाहर ले लिया है तो x का स्क्वायर आएगा, माइनस फिर इसमें से हमने 2 बाहर लिया तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट x रह गया। फिर 2x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर बाहर चला गया है तो -2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेम जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ बाहर ले ली, अब इनमें से हमने उसको माइनस करके यहाँ लिख लिया। इसमें से 2 गया तो x की 2 आ जाएगा, इसमें से 2 गया तो जस्ट x आ जाएगा और इसकी x की 2 बाहर गया तो -2 ही रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, x का स्क्वायर अब बाहर आ गया है, ब्रैकेट के अंदर की रकम क्या आई है, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 6x का स्क्वायर माइनस x एंड -2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की जो रकम है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हम इसको मज़ीद अगर हम इसको खोलें तो हम लिखेंगे, जैसे ये 6 है, x का स्क्वायर है तो 6 के हम 2 हम हिस्से करते हैं तो हमारे पास आता है 3x एंड 2x, 3 2 हमारे पास क्या हो जाता है 6 और x हमारे पास हो जाता है x का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ये हमारे पास x है, +1 हम लिखेंगे, यहाँ पर x का +1 आ जाएगा और ये -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आया, बाहर हमारे पास क्या है 24 है, ब्रैकेट से बाहर 24 हमने लिखा, फिर ब्रैकेट से बाहर हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर था, ये हमने लिखा और इसको मज़ीद हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 3x + 1 और दूसरी ब्रैकेट में 2x - 2, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास तो हो गया, ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड किया, इसकी तजज़ी की हो, HCF इसका तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 24 और x का स्क्वायर जो कि ब्रैकेट से बाहर थे हमारे पास, हमने इसका HCF डिफाइन करना है। तो हम 24 का हमारे पास आएगा 2 × 2 और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर × x एंड × x, 2 बार है x का स्क्वायर तो हम इसको 2 टाइम में हम लिखेंगे। 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 2 टाइम में x है तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। 22x की x का 6 + 3x की 5 + x का 4,
यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर की रकम है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे, यहाँ हम इसको गेन से लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पर है x की 4। जैसे ये x की 4 है, इसमें से x की 4 हम ले सकते हैं, इसमें से भी x की 4 ले सकते हैं। x की 4 कॉमन हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पर आया 2। 6 में से हमने 4 बाहर लिए तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x, क्योंकि इसमें से 4 हमने बाहर ले लिया तो जस्ट हमारे पास x बचेगा। क्योंकि x की 1 है तो x की 1 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि x की जो वैल्यू होती है वो भी 1 ही होती है। और प्लस यहाँ पर x की 4 पूरा बाहर जा चुका है तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ +1 लिखेंगे। मज़ीद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की जो रकम है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारे पास आई है। इसको हम मज़ीद अगर आप आगे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2x का स्क्वायर है, तो 2x और x अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। फिर प्लस हमारे पास यहाँ x है, यहाँ भी x है +1 और यहाँ भी हम +1 ही लगाएंगे, दोनों के साथ हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट आगे देखना है। अब हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास आया 20 लिखेंगे, यहाँ x की 4 है तो ब्रैकेट में x की 4 लिखेंगे। इनको डिवाइड करने से हमारे पास आया 2x + 1 और x + 1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इसका HCF डिफाइन करना है। HCF हम लेंगे 20 का 2 आएगा, 20 का HCF हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है x की 4 है तो 4 टाइम में हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2x की 4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 4 टाइम में है, मल्टीप्लाई हम करेंगे तो x की 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे।